नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर से, जहां ट्रिपल मर्डर केस में शामिल आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फतेहपुर में तिहरे हत्याकांड में शामिल आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। दोनों के पैर में गोली लगी है। किसान नेता के परिवार पर चलाई थी गोली। आरोपियों के कब्जे से स्कॉर्पियो और असला हुआ बरामद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रिपल मर्डर केस में शामिल आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है फतेहपुर में। बता दें आपको कि पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ये भी बता दें कि दोनों के पैर में गोली लगी है। किसान नेता के परिवार पर इन आरोपियों ने गोली चलाई थी और एक ही परिवार के 3 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। आरोपियों के कब्जे से स्कॉर्पियो और असला बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर फतेहपुर से बता रहे हैं आपको, ट्रिपल मर्डर केस में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। हत्याकांड में शामिल आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है। इस मुठभेड़ में बता दें आपको कि किसान नेता के परिवार पर चलाई थी इन आरोपियों ने गोली, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद कब्जे से स्कॉर्पियो और असला बरामद हुआ। जनपद फतेहपुर में थाना हदगांव क्षेत्र में हत्या के संदर्भ में पंजीकृत मुकदमा 68/25 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिशें दे रही थी। साथ ही साथ बैरियर लगाकर विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में आज थाना धागा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस का जो बैरियर था, वहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई पुलिस को दिखाई दी, जिसको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो उसमें बैठे अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षात्मक जवाबी फायरिंग की गई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। इनके नाम सज्जन सिंह और पीयूष सिंह है। इनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद हुई है। पुलिस के द्वारा तत्काल घायल अभियुक्तों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। थाना हदगांव के अंतर्गत जो हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसमें अब तक कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनके नाम सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू, पीयूष सिंह, भूपेंद्र और सज्जन है। इन सभी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। फतेहपुर में ये घटना हुई थी, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम तौर पर हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब इस तिहरे हत्याकांड में शामिल आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अबू तलहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तलहा, जब बीते दिनों ये खबर आई कि एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद ही पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में थी, अब ये मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले में आया है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो जिस तरह से कल फतेहपुर में ट्रिपल हत्याकांड हुआ था, पूर्व प्रधान कह सकते हैं, उन्होंने रंजिश के तौर पर मतलब गाड़ी के विवाद में गोली चला दी थी। उसमें 3 लोगों की कह सकते हैं मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार की तरफ से लगभग 6 लोगों को नामजद किया गया था इस पूरे मामले में। उसमें से लगातार पुलिस इन तमाम आरोपियों की तलाश कर रही थी। देर रात पुलिस को इनपुट इस तरह के मिले कि वो जो आरोपी हैं वो जिला छोड़कर बाहर जाने वाले हैं। तो पुलिस ने चेकिंग लगाई और उस दौरान जब ये अभियुक्त आरोपियों से सामना हुआ तो जो आरोपी हैं उन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर फायर झोंक दिया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्तों को पैर में गोली लगी। अब अगर इस पूरी घटना की बात की जाए तो इस पूरी घटना में 6 लोग नामजद थे, जिसमें से 4 लोगों की अब गिरफ्तारी हो गई है। 2 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोगों को कल दिन में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि देखिए, बड़ी घटना थी, ट्रिपल मर्डर हुआ था, तो ऐसे जो गांव वाले थे वो भी काफी आक्रोशित थे। पर जिस तरह से पुलिस ने तत्परता दिखाई और देर रात इस मुठभेड़ को अंजाम दिया, तो इससे कहीं ना कहीं जो गांव वाले आक्रोशित थे, अब कहीं ना कहीं वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ बात करें तो जो एसपी है
कह सकते हैं फतेहपुर के धवल जायसवाल, उन्होंने देर रात खुद घटना स्थल पे पहुंचे थे जहां पर मुठभेड़ हुई थी और खुद मीडिया कर्मियों को जानकारी दी और पूरे मामले की जानकारी दी कि किस तरह से आरोपियों को ट्रैक किया गया और कैसे ये मुठभेड़ हुई। फिलहाल अगर बात करें तो अभी भी इस पूरे मामले में 2 आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द इन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी तलहा, क्या कुछ ये सामने भी आ पाया है कि किन कारणों से इतनी बड़ी निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया? देखिए, बिल्कुल अगर कारण की बात करें तो क्योंकि देखिए मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच में रंजिश का मामला जरूर पहले से था, पर कल कह सकते हैं कि ट्रैक्टर और बाइक निकालने का विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया मौके पर कि जो पूर्व प्रधान कह सकते हैं उन्होंने जो मौजूदा प्रधान के घर वाले हैं उनके ऊपर फायर झोंक दिया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल देखिए इस पूरे मामले की बात करें तो देखिए पुरानी रंजिश जरूर थी, पर जिस तरह से कर गाड़ी का विवाद हुआ उसमें विवाद काफी बढ़ गया और एक बड़ी घटना हो गई। फिलहाल अगर बात करें तो देखिए जब ये मुठभेड़ हुई है ना, आरोपियों के पास से स्कॉर्पियो गाड़ी, साथ साथ उसकी अगर बात करें तो अवैध तमंचा और 1700 रुपए, ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं। और अगर बात करें पूरे मामले की तो देखिए जिस तरह से अभी पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी बची है और लगभग अज्ञात में भी 2-3 लोग हैं, तो पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तलहा तमाम जानकारी देने के लिए। ये रंजिश का मामला अभी जब हत्याकांड सामने आया तो रंजिश का मामला लग रहा था, लेकिन अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। लेकिन ये निर्मम हत्या फतेहपुर में बड़ी खबर सामने आई थी बीते दिनों जब तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, यानी एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। बता दें आपको कि शामिल आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और साथ ही इस गिरफ्तारी के बाद बता दें आपको कि आरोपियों के पैर में गोली लगी है। 6 लोगों को नामजद किया गया था इस पूरे ट्रिपल हत्याकांड में, लेकिन अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। इस पूरे मामले में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।